हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 15 जून और 15 जून का थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आज आपके थर्ड शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो आपको बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है वीडियो को, और लाइक आपको ज़रूर कर देना है आगे बढ़ने से पहले। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि स्वर्णिम चतुर्भुज कौन सा शहर नहीं है। तो यहाँ पर स्वर्णिम अगर चतुर्भुज की बात करें कौन सा शहर नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, जिनमें कि एक भोपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चेन्नई, भोपाल, दिल्ली, मुंबई 4 ऑप्शन थे, जिसमें कि भोपाल आपका स्वर्णिम शहर हो जाएगा। इस मार्ग की बात करें तो इस मार्ग पर स्थित प्रमुख जो नगर है वो दिल्ली आपका आता है, मुंबई आता है, चेन्नई आता है, चेन्नई के साथ साथ कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम शहर इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो अगर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर की बात कर लेंगे तो टोक्यो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जापान की राजधानी है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। विश्व की सबसे घनी आबादी वाला शहर टोक्यो। टोक्यो की कुल जो जनसंख्या आपकी यहाँ पर आपकी 1 मिलियन से ऊपर है, यानी 1 मिलियन सिटी जिसे कहा जाता है। वहीं दूसरे स्थान पर बात करें तो भारत देश की राजधानी दिल्ली है, जो कि दूसरे स्थान पर सबसे घनी आबादी वाला शहर यहाँ पर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ये था कि जो पंकज अडवाणी हैं इनका संबंध कौन से खेल से, यानी ये कौन सा खेल खेलते हैं पंकज अडवाणी। अगर इनके संबंध की बात कर लें तो इनका संबंध किस खेल से है यहाँ पर पंकज अडवाणी का। तो यहाँ पर आपका पंकज अडवाणी का पूछ लिया गया था कि पंकज अडवाणी जो हैं उनका संबंध किस खेल से है। तो अगर पंकज अडवाणी की आप यहाँ पर बात कर लेंगे तो बिलियर्ड्स और स्नूकर जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे पंकज अडवाणी का संबंध है ये बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित हैं। ऑप्शन में आपको बिलियर्ड्स दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि रामकृष्ण मिशन किसने गठन किया हुआ था। तो रामकृष्ण अगर मिशन की बात कर लें तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका गठन किया गया था, क्योंकि 1897 में किया हुआ था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आपका, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने ये PDF आपका नहीं लिया हुआ है अभी तक 2 से 19 मई तक का सभी शिफ्टों जो अब तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर उसका आपने PDF अभी तक नहीं लिया हुआ है यहाँ पर, जो कि तो आपको ले लेना है, क्योंकि 1000 प्रश्न इसमें पूछे गए। जो सारे प्रश्न हैं उन सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF आपके हर एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जो आपके 3-4 दिन एग्ज़ाम यहाँ पर बाकी है। आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना और ये PDF आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगी। 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ PDF से आपको मिल जाने वाले हैं, तो आपको ज़रूर इसको परचेज़ कर लेना। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आएंगे हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये आया हुआ था, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात कर लें तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और इसका जो बात कर लें तो इसका क्षेत्रफल है यहाँ पर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल पूछ लिया गया था, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जो कि बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 में हुई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनगार्डेड एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। अगर यहाँ पर बात कर लें अनगार्डेड एंड ऑटोबायोग्राफी, तो मिताली राज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की महिला क्रिकेटर हैं और जिनकी बायोग्राफी का नाम अनगार्डेड एंड ऑटोबायोग्राफी है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मिताली राज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कौन से पहाड़ से निकलती है। तो अगर नर्मदा नदी की बात कर लें तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों के शिखर से निकलती है और नर्मदा नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संदलित पर स्थित अमरकंटक की नर्मदा कुंड से हुआ है। नदी पश्चिम की ओर सोनमुख से बहती हुई एक चट्टान से नीचे गिरती हुई कपिल धारा नाम के एक जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है
तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर मिलता रहे। बाकी आपको PDF बाय करना है, PDF बाय करने का लिंक और फ्री में जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको डेली रेगुलर PDF मिलती है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से भी जाकर के क्या करना है कि आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछलियाँ जो होती हैं एनीमेलिया जगत के तहत डॉक्टर संघ कार्डेटा से संबंधित होती हैं। ये जलीय कशेरुकी होती है और इनमें श्वसन के लिए क्लेम इनमें 2 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें कि एक आलिंद होता है और एक नीले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी नस जो होती है, कौन सी जो नस होती है हमारी रक्त को हृदय तक ले जाती है? तो अगर यहाँ पर नस की बात कर लेंगे तो सुपीरियर वेना कावा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक नस है जो रक्त को हृदय तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि नस जो होती है शरीर के अन्य क्षेत्रों से रक्त को हृदय तक ले जाती है। वेना कावा के 2 भाग होते हैं, सुपीरियर वेना कावा और अवर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा सिर, गर्दन, हाथ और छाती से रक्त ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो है एक 10 लाख जनसंख्या आमाप पहुंचने वाली विश्व की पहली नगरीय बस्ती यानी कि मिलियन प्लस सिटी है? तो लंदन इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1976 में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया था? तो अगर 1956 में प्रस्तावना की बात करें तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो है ये 3 शब्द थे। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत इस संविधान में 3 शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे, नए शब्द यहाँ पर जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल। बाकी अगर लोकसभा की बात कर ली जाए कि लोकसभा का कितना होता है या फिर आपका विधानसभा का कितना होता है, तो लोकसभा और विधानसभा में जो होता है वो आपका 5 सालों का होता है दोनों का, और यहाँ पर राज्यसभा का होता है 6 साल का। नेक्स्ट है कि मध्ययुगीन काल में रक्स का मतलब क्या होता था? तो मध्यकालीन अगर युग की बात करें कि रक्स का मतलब क्या होता था, तो नृत्य करना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मध्यकालीन युग में रक्स का मतलब होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांड्य, चेर और चोल वंश का संबंध किस काल से है? तो पांड्य, चेर और चोल वंश की बात करें तो इनका संबंध संगम साहित्य से, जो कि 300 से 600 ईस्वी में हुआ था, और संगम साहित्य का संकलन 300-600 ईस्वी बताया जाता है। और इस साहित्य में 3 दक्षिणी राज्यों का उल्लेख होता है, इसमें पांड्य, चेर और चोल आपका शामिल होता है, जिसमें एक चेर का सबसे अधिक उल्लेख यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजहर जो फिल्म है वो किस खेल पर आधारित है? अगर अजहर फिल्म की बात कर लें कि किस खेल पर आधारित है, तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर अजहर आपके संबंधित है। अजहर टोनी डिसूजा द्वारा निर्देशित 2016 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है, बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा है। कहानी और भारतीय क्रिकेटर और पूर्व राष्ट्रीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के यहाँ पर आपकी बात करें तो जीवन से ये प्रेरित रही हुई है एक मूवी, तो क्रिकेट से आपके संबंध इसका रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कथकली होता है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली की बात करें तो जो कथकली यहाँ पर है ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, और कथकली का जो संबंध है वह केरल से है। और केरल का कथकली के साथ साथ एक और नृत्य होता है, वो यहाँ पर मोहिनी अट्टम हो जाएगा। तो मोहिनी अट्टम जो है वो भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि केरल से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम भी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है कि आवर्ती गति से क्या समझते हैं? अगर आवर्ती गति की यहाँ पर बात कर लें तो आवर्ती जो गति होती है आपकी एक निश्चित पथ पर वस्तु गत करती है, जब वह वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। तो यहाँ पर आवर्त गति आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका नील विद्रोह से संबंधित पूछा गया था। बाकी एक क्वेश्चन आपका ये था कुछ कि 1956 में किस गवर्नमेंट ने सारे प्राइवेट इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर दिया था, उसका नाम क्या था? तो ये आपका 1956 में आपका एक आया हुआ था एक्ट, जिसके तहत सभी बैंक कर दिए गए थे। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिल पाया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि एक और यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये रहा हुआ था कि समर में जब आपका नॉर्दर्न एरिया होते हैं उनमें क्या होता है? आपका ऑप्शन था आपका हाई प्रेशर से आपका हाई एयर प्रेशर होता है और लो एयर प्रेशर होता है। तो यहाँ पर समर काल की अगर बात कर लें तो आपका यहाँ पर हाई एयर प्रेशर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था कि समर में जो नॉर्दर्न एरिया का आपका पूछ लिया गया था। तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो और भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे आवर्त गति में, ये इस तरह का था कि आपका कौन सी होती है जो गति जो आपकी बार बार दोहराई जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। बाकी आपको सभी शिफ्टों का एनालिसिस यहाँ पर मिलता रहेगा और मिलता रहता है। तो बस आपको इतना करना है कि आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो आपको लाइक कर देना है, क्योंकि आप लोगों से हमेशा कहा जाता है और हर एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर आपको करवाया जाता है। बाकी
बाकी चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, जिससे कि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस और बाकी सारे यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलती रहे। तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो आपने अगर और बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो है दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उससे भी सभी को जुड़ जाना है।